नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे सुंदरकांडे सप्तदश सर्ग। ततः कुमुदखण्डाभो निर्मलं निर्मलोदयः व्रजगां नभश्चन्द्रो हंसो नीलम इवोदकम्। तदनंतर वह दिन बीतने के पश्चात कुमुद समूह के समान श्वेत वर्ण वाले तथा निर्मल रूप से उदित हुए चंद्रदेव स्वच्छ आकाश में कुछ ऊपर को चढ़ आए। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो कोई हंस किसी नील जल राशि में तैर रहा हो। सचिव्यम इव कुर्वंस प्रभया निर्मल प्रभः चंद्रमा रश्मिभिः शीतः शिशैव पवनात्मजम। निर्मल कांति वाले चंद्रमा अपनी प्रभा से सीता जी के दर्शन आदि में पवन कुमार हनुमान जी की सहायता सी करते हुए अपनी शीतल किरणों द्वारा उनकी सेवा करने लगे। सददश ततः सीतां पूर्णचंद्र निभाननां शोक भारैर्न्यस्तां भारैर्नावम् इवाम्भसी। उस समय उन्होंने पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली सीता जी को देखा, जो जल में अधिक बोझ के कारण दबी हुई नौका की भांति शोक के भार से मानो झुक गई थी। विद्रक्ष्यमाणो वैदेहीं हनुमान मारुतात्मजः सददर्शा विदूरस्था राक्षसी घोरदर्शना। वायुपुत्र हनुमान जी ने जब विदेह कुमारी सीता जी को देखने के लिए अपनी दृष्टि दौड़ाई, तब उन्हें उनके पास ही बैठी हुई भयानक दृष्टि वाली वे राक्षसियां भी दिखाई दी। एकाक्षीम एक कर्णाम च कर्णप्रावरणाम तथा अकर्णाम शंखकर्णाम च मस्तकोच्छ्वासनासिकाम। उनमें से किसी के एक आँख थी तो दूसरी के एक कान। किसी के कान इतने बड़े थे कि वह चादर की भांति ओढ़े हुए थी, किसी के कान ही नहीं थे। अधिकायोत्तमांगी च तनु दीर्घ शिरोदरां ध्वस्तकेशीं तथा केशीं केशकंबल धारिणीं। किसी के सांस लेने वाली नाक उसके मस्तक पर थी, किसी का शरीर बहुत बड़ा था, किसी का बहुत उत्तम, किसी की गर्दन पतली और बड़ी थी, किसी के केश उड़ गए थे और किसी के माथे पर केश उगे ही नहीं थे। लंबकर्ण ललाटां च लंबोदर पयोदरां लंबोष्ठीं चिबुकोष्ठीं च लंबास्यां लंबजानुकाम। ह्रस्वां दीर्घां च कुब्जां च विकटां वामनां तथा करालां भुग्नवक्त्रां च पिंगाक्षीं विकृताननां। किसी के कान और ललाट बड़े बड़े थे, किसी का पेट बड़ा था, किसी के होंठ बड़े होने के कारण लटक रहे थे, किसी का मुंह बड़ा था और किसी के घुटने, कोई नाटी कोई लंबी। विकृताः पिंगलाः काली क्रोधनः कलह प्रियः कालाया सुमहाशूल कुटम उद्गरधारिणीः। कितनी ही राक्षसियां बिगड़े शरीर वाली, काली पीली, क्रोध करने वाली और कलह पसंद करने वाली थी। उन सब ने काले लोहे के बने हुए बड़े बड़े शूल, कूट और मुद्गर धारण कर रखे थे। वराह मृग शार्दूलम महिषाज शिवामुखः गजोष्ट्रः पादाश्च निखात शीर्षो अपरः। कितनी ही राक्षसियों के
मुख सुअर, मृग, सिंह, भैंस, बकरी और सियारिनों के ही समान थे। वे सभी ही बड़ी बदरूप थी। एक हस्त एक पादाश्च खरकर्ण्यश्वकर्णिकः गोकर्णी हस्तिकर्णीश्च हरिकर्णीस्तथापरः। किन्हीं के एक हाथ थे तो किन्हीं के एक पैर। अतिशाश्च कांचे काश्चिंच तिर्यंनासा अनासिकः गजसमनीनासाश्च लाटोच्च वासनासिकः। हस्तिपादा महापादा गोपादा पादचूलिकः अतिमात्र शिरोग्रीवा अतिमात्र कुचोदरिः। अतिमात्रास्य नेत्राश्च दीर्घजिह्वाननास्तथा अजामुखीरस्तमुखीर्गोमुखिः सुकरीमुखिः हष्टो हयोष्ट्रखरवक्त्राश्च राक्षसीर्घोरदर्शनः। शूलमुद्गरहस्ताश्च क्रोधनः कलहप्रियः करालाधूम्रकेशिन्यो राक्षसीर्विकृता ननः पिबन्ति सततं पानं सुरामांस सदा प्रियः। किन्हीं के हाथ में शूल थे तो किन्हीं के मुद्गर। कोई क्रोधी स्वभाव की थी तो कोई कलह से प्रेम रखती थी। धुएं जैसे केश और विकृत मुख वाली कितनी ही विकराल राक्षसियां सदा मद्यपान किया करती थी। मदिरा और मांस उन्हें सदा प्रिय थे। मांस शोणित दिग्धांगी मांस शोणित भोजनः ताददर्श कपिश्रेष्ठो रोमहर्षण दर्शनः। किन्हीं ने अपने रंगों में रक्त और मांस का लेप लगा रखा था। वे ही उनके भोजन थे। उन्हें देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने उन सभी को देखा। स्कंदवंतम उपासीनः परिवार्य वनस्पतिम तस्याधस्ताच्च तां देवीं राजपुत्रीं अनिंदितां लक्ष्यामास लक्ष्मीवान् हनुमान जनकात्मजां निष्प्रभां शोक संतप्तां मलसंकुलम ऊर्ध्वजाम्। वे उत्तम शाखा वाले उस अशोक वृक्ष को चारों ओर से घेर कर उससे थोड़ी दूर पर बैठी थी और सती साध्वी राजकुमारी सीता देवी उसी वृक्ष के नीचे उसकी जड़ से सटी हुई बैठी थी। उस समय शोभाशाली हनुमान जी ने जनक किशोरी जानकी जी की ओर विशेष रूप से लक्ष्य किया। उनकी कांति फीकी पड़ गई थी। वे शोक से संतप्त थीं और उनके केशों में मैल जम गया था। क्षीण पुण्यां च्युतां भूमौ तारां निपतितामिव चरित्रव्य परेशाढ्यां भर्तृदर्शन दुर्गताम। जैसे पुण्य क्षीण हो जाने पर कोई तारा स्वर्ग से टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा हो, उसी तरह वे भी कांतिहीन दिखाई देती थी। वे आदर्श चरित्र से संपन्न तथा इसके लिए सुविख्यात थी। उन्हें पति दर्शन के लिए लाले पड़े थे। भूषणैरूतमैर्हीनां भर्तृवात्सल्यभूषितां राक्षसादि पर समृद्धां बंधुवेश्च विनाकृतां। वे उत्तम भूषणों से रहित थी तो भी पति के वात्सल्य से विभूषित थी। राक्षस राज रावण ने उन्हें बंदिनी बना रखा था। वे स्वजनों से बिछुड़ गई थी।
वियूथां सिंह समृद्धां बद्धां गजवधूमिव चंद्ररेखां पयोदान्ते शारदाभ्ररिवावृताम्। जैसे कोई हथनी अपने यूथ से अलग हो गई हो, यूथपति के स्नेह से बंधी हो और उसे किसी सिंह ने रोक लिया हो। रावण की कैद में सीता जी की भी वैसी ही दशा थी। वे वर्षा काल बीत जाने पर शरद ऋतु के श्वेत बादलों से घिरी हुई चंद्र रेखा के समान प्रतीत होती थी। क्लिष्ट रूपां संस्पर्शाद युक्तामेव वल्लकीं श्रयतां भर्तृहिते युक्तां अयुक्तां रक्षसां वशे। अशोकवनिकामध्ये शोकसागर आप्लुतां ताभिः परिवृतां तत्र सग्रहामिव रोहिणीं। जैसे वीणा अपने स्वामी की अंगुलियों के स्पर्श से वंचित होकर वादन आदि की क्रिया से रहित अयोग्य अवस्था में मूक पड़ी रहती है, उसी प्रकार सीता जी अपने पति के संपर्क से दूर होने के कारण महान क्लेश में पड़कर ऐसी अवस्था में पहुंच गई थी। पति के हित में तत्पर रहने वाली सीता जी राक्षसों के अधीन रहने के योग्य नहीं थी, फिर भी वैसी दशा में पड़ी थी। अशोक वाटिका में रहकर भी वे शोक के सागर में डूबी हुई थी। क्रूर ग्रह से आक्रांत हुई रोहिणी की भांति वे वहां उन राक्षसियों से घिरी हुई थी। हनुमान जी ने उन्हें देखा, वे पुष्पहीन लता की भांति श्रीहीन हो रही थी। ददर्श हनुमांस्तत्र लतां कुसुमामिव सामलेन च दिग्धांगी वपुषा चाप्य अलंकृता मृणाली पंकदिग्धेव विभाति चैन भाति च। उनके सारे अंगों में मैल जम गई थी, केवल शरीर सौंदर्य ही उनका अलंकार था। वे कीचड़ से लिपटी हुई कमल नाल की भांति शोभा और अशोभा दोनों से युक्त हो रही थी। मलिनेन तु वस्त्रेण परिक्लिष्टेन भामिनीं संवृतां मृगशावाक्षीं ददर्श हनुमान कपिः। मैले और पुराने वस्त्र से ढकी हुई मृगशावक नयनी भामिनी सीता जी को कपिवर हनुमान जी ने उस अवस्था में देखा था। ताम देवीं दीनवदनां मदीनां भर्तृतेजसा रक्षितां स्वेन शीलेन सीतां असितलोचनां। यद्यपि देवी सीता के मुख पर दीनता छा रही थी, तथापि अपने पति के तेज का स्मरण हो आने के कारण उनके हृदय से वह दैन्य दूर हो जाता था। कजरारे नेत्रों वाली सीता जी अपने शील से ही सुरक्षित थी। ताम दृष्ट्वा हनुमान सीतां मृगशावनी भेक्षणां मृगकन्यामिव त्रस्तां वीक्षमाणां समन्ततः दहन्तीं इव निश्वास वृक्षान् पल्लवधारिणः संघातम् इव शोकानां दुःखस्योर्मिवोत्थितां तां क्षमां सुविभक्तांगी मीनाभरणशोभिनीं प्रहर्षम् अतुलं लेभे मारुतिः प्रेक्ष्य मैथिलीं। उनके नेत्र मृग छोने के समान चंचल थे। वे डरी हुई मृगकन्या की भांति सब ओर सशंक दृष्टि से देख रही थी। अपने उच्छ्वासों से पल्लवधारी वृक्षों को दग्ध सी करती जान पड़ती थी। शोकों की मूर्तिमती प्रतिमा सी दिखाई देती थी और दुख की उठी हुई तरंग सी प्रतीत होती थी। उनके सभी अंगों का विभाग सुंदर था। यद्यपि वे विरह शोक से दुर्बल हो रही थी, तथापि आभूषणों के बिना ही शोभा पाती थी। इस अवस्था में मिथिलेश कुमारी सीता जी को देखकर पवन पुत्र हनुमान जी को उनका पता लग जाने के कारण अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। हर्षजानी च सो अश्रूणि तां दृष्ट्वा मदिरेक्षणां मुमोच हनुमांस्तत्र नमश्चक्रे च राघवम्। मनोहर नेत्र वाली सीता जी को देखकर हनुमान जी हर्ष के आंसू बहाने लगे।
उन्होंने मन ही मन रघुनाथ जी को नमस्कार किया। नमस्कृत्वाथ रामाय लक्ष्मणाय च वीर्यवान सीता दर्शन संभ्रष्टो हनुमान संव्रतो अभवत। सीता जी के दर्शन से उल्लासित हो श्री राम और लक्ष्मण जी को नमस्कार करके पराक्रमी हनुमान जी वहीं छिपे रहे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुंदरकांडे सप्तदशः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।